अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के नतीजों का इंतजार वैसे तो पूरी दुनिया को काफी बेचैनी से है, लेकिन तुर्की और भारत की दिलचस्पी इन चुनाव के आने वाले नतीजों पर जरा ज्यादा है, ऐसा कहा जा रहा है। और शायद इसीलिए तुर्की की मौजूदा अर्दोगान सरकार और भारत की मोदी सरकार बहुत पहले से ही पैनी नजर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के इलेक्शन कैंपेन पर बनाए हुए हैं। ऊपरी तौर से अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर व्हाइट हाउस वापस लौटते हैं तो इससे भारत की मोदी सरकार को फायदा होगा और तुर्की की अर्दोगान सरकार को नुकसान। लेकिन हकीकत कुछ और है दोस्तों। आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान के बीच गहरे रिश्ते दोनों नेताओं की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है और तुर्की अपने नेटो सहयोगियों के साथ बढ़ती असहमति के खिलाफ इसे एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा जानकारों का मानना है। क्योंकि जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइलें खरीदी थी तो अमेरिकी संसद तुर्की पर बैन लगाना चाहती थी, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को बचा लिया था। जर्मन मार्शल फंड के तुर्की डायरेक्टर ओजगुर लुहिसार सिकली का मानना है कि तुर्की और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के बीच अमेरिका में ट्रंप ही तुर्की के इकलौते दोस्त हैं। सितंबर 2019 में प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ने न्यूयॉर्क में कहा था कि हम इन मुश्किल हालातों से अपने प्यारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजदीकी रिश्तों की वजह से ही बाहर निकल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगस्त के महीने में जो बाइडेन ने कहा था कि अर्दोगान के लिए उनका नजरिया बिल्कुल अलग होगा। उन्होंने अपने भाषण में यह भी साफ कर दिया था कि वो तुर्की में तैयब अर्दोगान के ओपोनेंट को ही सपोर्ट करेंगे। जो बाइडेन के इस बयान के बाद से तुर्की के कई एनालिस्ट ट्रंप का सपोर्ट करते दिख रहे हैं। तुर्की सरकार की ओर झुकाव रखने वाले अखबार सबह के कॉलमनिस्ट मेहमत बरलास ने अपने कॉलम में लिखा था कि वो ट्रंप की कमजोरियों से वाकिफ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा चुनकर आए क्योंकि इसमें ही तुर्की का फायदा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तुर्की के दोस्ताना ताल्लुकात सिर्फ बायलैटरल मुद्दों तक ही लिमिटेड नहीं है। दरअसल तुर्की ऐसे वक्त में अपनी इंटरनेशनल इमेज को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप इंटरनेशनल मुहिमों में अमेरिका को पीछे हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका एक एग्जाम्पल पिछले साल अक्टूबर में सीरिया में तुर्की की सेना के इंटरफेरेंस के तौर पर देखने को मिला था। दरअसल अमेरिकी सेना इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ सीरियाई कुर्द के साथ मिलकर लड़ रही थी, लेकिन ट्रंप और अर्दोगान के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद जो इलाके तुर्की के निशाने पर थे वहां से अमेरिकी सेना पीछे हट गई और तुर्की सपोर्टेड आर्मी, रूसी फौज और सीरियाई सरकार ने बाद में नॉर्थ ईस्ट सीरिया के इलाकों को अपने कंट्रोल में कर लिया। तुर्की और अमेरिका कई मुद्दों पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। टर्की लीबिया में अपने ओपोनेंट के खिलाफ अमेरिकी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि तुर्की में कई लोगों का मानना है कि ट्रंप का दूसरा टर्म अमेरिका का दुनिया से अलगाव को और गहरा करेगा, जिससे तुर्की के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। अब वापस उस बात पर लौटते हैं जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइलें खरीदी थी तो उस वक्त अमेरिकी पार्लियामेंट तुर्की पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहती थी, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं होने दिया। अभी पिछले हफ्ते तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ने इस बात को कंफर्म किया है कि तुर्की ने रूस में बने S-400 सिस्टम का कामयाब टेस्ट किया है। जबकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी को लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच पहले से ही बयानबाजी चल रही है। तैयब अर्दोगान ने कहा कि S-400 सिस्टम को टेस्ट किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। अमेरिका के रुख की हमें कोई परवाह नहीं है। अगर हम अपने पास मौजूद इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी का टेस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसके बाद अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने तुर्की के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग को खुलकर क्रिटिसाइज किया है। अब आपको बता दूं कि
क्या है ये S-400 सिस्टम? दरअसल S-400 ट्रायम्फ एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे रशिया की अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने डेवलप किया है। यह नया सिस्टम अब S-300P और S-200 की जगह लेगा। S-400 जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। यह सिस्टम अप्रैल 2007 में रूस की फौज में शामिल हुआ था। रूस के पास S-400 की 4 रेजिमेंट्स हैं जो अलग अलग जगह तैनात हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक मल्टी फंक्शन रेडार, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स, लॉन्चर्स और कमांड और कंट्रोल सेंटर से जुड़ा हुआ होता है। यह 3 तरह की मिसाइलें फायर करने की काबिलियत रखता है। यह सिस्टम हर तरह के आसमानी हमलों का मुकाबला कर सकता है। इसमें एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। यह सिस्टम एक साथ 36 टारगेट पर निशाना लगा सकता है। तो अब जान लीजिए और किन मुल्कों ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है। तो भारत भी रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर चुका है और फिलहाल रूस में इनको बनाने का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि 2021 के आखिरी महीने तक भारत को यह सिस्टम मिल जाएगा। भारत ने यह डील 5.43 अरब डॉलर में की है। अमेरिका भारत को भी इस डील को ना करने की वार्निंग दे चुका है। भारत और तुर्की के अलावा चीन और सऊदी अरब भी रूस के साथ इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डील कर चुके हैं। तो अब वापस तुर्की पर लौटते हैं। तो तुर्की के रूस में बने एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट शुरू करने की रिपोर्ट करीब 2 हफ्ते पहले से आ रही थी। इसके बाद पेंटागन, अमेरिकी विदेश मंत्रालय और अमेरिका के कुछ सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। पेंटागन के स्पोक्सपर्सन जोनाथन रॉथ हॉफमैन ने कहा है कि तुर्की की इस टेस्टिंग से सुरक्षा संबंधों यानी सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स पर संजीदा खतरा पैदा हो रहा है। उनके हिसाब से तुर्की का इस तरह एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना तुर्की के अमेरिका और नेटो सहयोगी होने के कमिटमेंट्स के मुताबिक नहीं है। दरअसल पेंटागन ने तुर्की को पहले ही वार्निंग देते हुए कहा था कि यह सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया जाना चाहिए। तुर्की ने पहली बार 2017 में रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का सौदा किया था और इनकी डिलीवरी पिछले साल जुलाई से शुरू हो चुकी है। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने तुर्की को वार्निंग दी थी कि ये एडवांस रूसी रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करे क्योंकि इससे नेटो के मिलिट्री सिस्टम्स खतरे में आ सकते हैं। तुर्की पहले भी इस तरह की वार्निंग को खारिज कर चुका है और तैयब अर्दोगान ने पिछले हफ्ते इस बात का इशारा किया था कि अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे उन्हें अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़े। तैयब अर्दोगान ने कहा था, ऐसा लगता है कि अमेरिकी इस बात को लेकर ज्यादा परेशान है कि ये हथियार रूस के हैं। 2017 में तुर्की और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा 2.5 अरब डॉलर में हुआ था, जबकि इसी साल अगस्त में तुर्की ने रूस से और ज्यादा S-400 सिस्टम खरीदने का सौदा किया है। डिफेंस मामलों के जानकारों का मानना है कि नेटो गठबंधन में अगर आप S-400 को लाएंगे तो तनाव पैदा होगा। अगर तुर्की अपने यहां S-400 लगाता है तो यह नेटो के लिए खतरा है और यह अमेरिका के दबदबे को कमजोर करता है। पहली डील के वक्त से मौजूद अमेरिकी धमकियों पर तुर्की बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और उसने इन्हें दरकिनार करते हुए अब रूस के साथ S-400 का एक और सौदा कर लिया है। तुर्की के इस रुख से अमेरिका काफी नाराज तो है, पर तुर्की के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने में लाचार है, क्योंकि तुर्की और रूस के बीच भी कई मतभेद हैं, कई डिफरेंसेस हैं, खास तौर पर अजरबैजान, आर्मेनिया और सीरिया को लेकर। फिर भी दोनों देशों के बीच तालमेल का बढ़ना अमेरिका को परेशान कर रहा है।
सबसे अहम बात यह है कि नेटो में तुर्की का रहना अमेरिका के लिए फायदेमंद है, इसलिए अमेरिका उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। दरअसल तुर्की तो चाहता है कि अमेरिका उसे नेटो से बाहर निकाल दे, क्योंकि तुर्की को अपनी रणनीतिक अहमियत, अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का अच्छी तरह से अंदाजा है। अमेरिकी चुनाव के आने वाले नतीजों में ट्रंप जीते या फिर जो बाइडेन, ग्लोबल स्तर पर जो कंपटीशन दिख रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। तुर्की समाचार वेबसाइट मीडिया स्कोप के एक कॉलमनिस्ट रूसेन लिखते हैं कि जो बाइडेन अमेरिका को पुराने तरीकों से वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं और विश्व संस्थानों यानी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लिखते हैं कि अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि वो व्हाइट हाउस में रहते हैं या नहीं। लेकिन तुर्की की आकांक्षाएं, तुर्की की तमन्नाएं ट्रंप सरकार तक सीमित नहीं है, ट्रंप सरकार तक लिमिटेड नहीं है। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए काफी दौलत खर्च करी है और अभी भी कर रहा है। तुर्की में तैयब अर्दोगान सरकार की हुकूमत के दौरान लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी है और ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने के बाद तुर्की और भारत में एक जैसा बदलाव देखने को मिला है। नवंबर में चुनाव के नतीजे आने के बाद जो भी व्हाइट हाउस पहुंचे, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन, तुर्की तो अपना दबदबा और इन्फ्लुएंस बढ़ाना जारी रखेगा। लेकिन अगर जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो भारत का अमेरिका के साथ रिश्तों में थोड़ा बहुत बदलाव आना तो लाजमी है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर अकाउंट है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।